टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है 29 अगस्त और आज की प्रमुख दो खबरें जो कि आपके सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ज्योग्राफी का परिप्रेक्ष्य भी है, इसलिए आपके नोट्स में इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जरूर होने चाहिए। ठीक है, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला है कि पहली बार श्रीलंका ने कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है, जो कि एक दूसरा देश हमारे कल्चर की मेजबानी कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न हो सकता है आपके लिए। श्रीलंका ने क्या है, 27 अगस्त 2023 को कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। यह कार्यक्रम जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। और इसमें कर्नाटक के जो कल्चरल जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने वहां भाग लिया, अपनी कलाकृतियों को, अपने नाटक को, अपनी प्रस्तुतियां, नृत्यों को वहां प्रस्तुत किया और एक नया इतिहास इसलिए रचा क्योंकि दो देशों के बीच में हमारे राजनीतिक संबंध तो होते ही हैं, लेकिन यहां से सांस्कृतिक संबंध जब डेवलप होते हैं तो दीर्घकालीन रणनीति बनती है। चूंकि जो हमारा श्रीलंका है उससे हमारे सांस्कृतिक संबंध पहले से भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन ने वहां दखलंदाजी बढ़ाई है, भारत ने भी अपनी अब गतिविधियां, अपनी रणनीति को चेंज किया है और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके बाद श्रीलंका ने भी हमारी तरफ एक नए सिरे से सोचना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी श्रीलंका वित्तीय आपातकाल से जूझ रहा था, वित्तीय वहां स्थितियां काफी खराब भी थी। अब यहां से देखें कर्नाटक के बारे में, पहले साउंड नॉलेज देख लेते हैं, कर्नाटक क्यों हमारे लिए उपयोगी है। देखिए कर्नाटक कहां पर है, आप जानते हैं, ये आपका पश्चिमी जो तट है इंडिया का, उस पर ये स्थित है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और जो भाषा जो है आपकी वो है कन्नड़। और यहाँ का जो आधिकारिक जो नृत्य है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका यक्षगान। वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके सिद्धारमैया है और राज्यपाल यहाँ के थावर चंद गहलोत हैं। कर्नाटक का पूर्व नाम बात करें तो इसका नाम है मैसूर। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, वो यहीं के थे, जिन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। साथ ही संविधान सभा में संविधान की चर्चा करें तो संविधान में मैसूर के जो सुल्तान है, मैसूर के जो शासक हैं टीपू सुल्तान, उनका चित्र बना हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके लेकर के थोड़ा नेगेटिव खबर फैलाते हैं, लेकिन संविधान सभा के लोग जो थे वो इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर मतलब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सोच रहे थे संविधान में, और उन्होंने टीपू सुल्तान का भी उसमें चित्र शामिल किया है। यह तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि ये किन किन स्टेटों से घिरा हुआ है। तो ये महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से घिरा हुआ है। और कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा। और कॉफी के उत्पादन में इसका अपना अहम रोल है। आपने सुना होगा सोना, सोने की कोलार खान भी कहां पर है, आपकी कर्नाटक में है। तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जो ज्योग्राफी से संबंधित थे। तो कल्चरल हो गया आपका और ज्योग्राफिकल हो गया, यहां से आपका जो कंटेंट है वो जरूर रिच होगा। अब चूंकि बात श्रीलंका की थी तो श्रीलंका के लेकर के भी आपको थोड़े से तथ्यों पर नजर दृष्टि डाल देनी चाहिए। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है और राष्ट्रपति यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे है। प्रधानमंत्री बात करें तो दिनेश गुणवर्धने हैं और इनकी जो राजभाषा है वो है सिंहली। अब यहाँ से इतना बात समझ लीजिए कि जो हमारे दक्षिण में द्वीप स्थित है, जिसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, वो है श्रीलंका। ठीक है, प्राचीन नाम बात करें तो इसका नाम सीलोन है। और एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाएंगे तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तभी से यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थिति बहुत मजबूत हुई। और वर्तमान में यहाँ का धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। और प्राचीन जो भाषा हमारी पाली है, तो पाली के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो हमारे कहाँ सुरक्षित हैं,
वो श्रीलंका में ही सुरक्षित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका जो कल्चर वाला पार्ट था, इतिहास का पार्ट था, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। साथ ही आपने नाम सुना होगा सिंहली भाषा। सिंहली भाषा है, लेकिन यहाँ के दो ग्रंथ बहुत हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, और यहाँ से भारत में मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी हम देखें तो यहाँ पर पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, यानी इसके उत्तर में आपकी पाक स्टेट है और दक्षिण में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और इसी पर है एडम ब्रिज, आप नाम सुना होगा, राम सेतु है। ठीक, ये इससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित भी होंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जाफना पेंसुला, ठीक, ये बहुत उपद्रवग्रस्त था, तमिल विद्रोहियों का केंद्र है, और जाफना पेंसुला इसके उत्तर में स्थित है। यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पर काला रिवर है या यान रिवर, ठीक है, और यह कालू रिवर है। कौन सी? कालू रिवर है। और नीचे दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर किरंडी रिवर है, और किरंडी रिवर के पास से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हम्बन टोटा है। हम्बन टोटा पर चीन का बहुत बृहद निवेश हुआ है, और यही भारत के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि इसी के माध्यम से, हम्बन टोटा के माध्यम से ही श्रीलंका में चीन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और हिंद महासागर को जो हिंद महासागर में अपने केंद्र स्थापित कर रहा है, ताकि वो अपनी रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत भारत को हिंद महासागर में घेर सके। तो ये आपको तथ्य जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे यूपीएससी पैटर्न अपने अलग पैटर्न से पूछता है, एक फैक्चुअल देगा, कंसेप्ट भी देगा, नीतिगत भी देगा, तो आपको अब जो भी करंट अफेयर्स है उसी परिप्रेक्ष्य में तैयार करनी होगी, उसी परिप्रेक्ष्य में आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपकी काफी हद तक तैयार हो गई होंगी। अब यहां से दूसरी जो खबर है हमारे इसकी, वो है ओणम त्योहार है। अब ओणम त्योहार की हम बात करें तो ये कहां का त्योहार है? ये केरल का त्योहार है। कहां का? केरल का त्योहार है। और केरल कहां पर है हमारा? ये भी पश्चिमी घाट का सबसे अंतिम हमारा स्टेट है। केरल की जो राजधानी है वो आप जानते हैं त्रिवेंद्रम है, ठीक है। ओणम 10 दिवसीय त्योहार है, और इसका जो चर्चा का जो विषय है, जो कि द हिंदू पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, इस पे बहुत अच्छे आर्टिकल भी आए हैं और उसको उन्होंने कवर भी किया है। थिरु ओणम की बात कर रहा हूं मैं। थिरु ओणम के लिए मैंने इसको अपने आज टाइमलाइन में इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था। ये ओणम का सांस्कृतिक उत्सव का 10वां और अंतिम दिन होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से कल्चर वाले पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है। और ये ओणम है क्या वास्तव में? ओणम केरल का फसल उत्सव है। किसे? फसल का उत्सव है, जो समृद्धि, समावेशिता और एकता के विषयों का प्रतीक है। धार्मिक संबद्धता के बावजूद भी इसमें बहुधर्मी लोग शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। यद्यपि तो ये वहां के कल्चर का पार्ट है, लेकिन केरल की जो सांस्कृतिक भूमि है वो प्राचीन काल में बौद्ध राज्य से लक्षद्वीप में बौद्ध है, लेकिन वहां पर वो सब मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। लेकिन प्राचीन काल से जो सांस्कृतिक उत्सव मनाते आ रहे हैं, सारे लोग मिलकर ही मनाते हैं। ये वहां की एक समृद्ध परंपरा है। यही कारण भी है कि बहुत आसानी से वहां पर लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ा, और वो उनके सोचने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है और कल्चर भी है। दोनों लेवल से ये दोनों लेवल से जो केरल है बहुत उच्च मायने में रहता भी है। अब यहां बात करें कि ये जो ओणम है उसका संबंध किससे है, तो पौराणिक राजा महाबली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और ये वही महाबली है जिनका जिक्र तहकीके हिंद में अल-बरूनी ने किया है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि किस दक्षिण के राजा देवता का जिक्र तहकीके हिंद में किया गया है, तो उसका आंसर हो जाता है महाबली है, ठीक है। अब यहां देखना, यहां पर विभिन्न रीति रिवाजों को इस ओणम त्योहार में चिन्हित किया जाता है और उसे भव्य तरीके से मनाया भी जाता है। देखिए यहाँ ओण सदा दावत दी जाती है, पुक्कलम फूलों से क्या होती है, सजावट की जाती है। ओना कौडी नामक नई पोशाक यहाँ के लोग पहनते हैं, और उज्जिलट्टम नृत्य, ध्यान रखना, उज्जिलट्टम नृत्य और पुलुकल्ली जुलूस यहाँ पर निकाले जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ के जो शास्त्रीय नृत्य है वो मोहिनी अट्टम है। कौन है? और कथकली है। ये शास्त्रीय नृत्य कहां के? कथकली और मोहिनी अट्टम। इनका संबंध किससे है? इनका जो संबंध है वो आपका केरल से है। अब यहां से पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। तो देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम मैंने बताई, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है,
केरल की नदियां की बात करें तो यहाँ पेरियार नदी, भरतपुजा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी और चलाईकुड्डी नदी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही भारत की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है यहाँ पर साइलेंट वैली में। कहां पर? साइलेंट वैली में। इसमें अच्छा मेंशन ये देखा है, यहाँ साइलेंट वैली में भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वैसे तो जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी घाट में भी अगर पार्टिकुलर स्थान पूछे तो आपकी साइलेंट वैली है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क में यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है हमारा, साथ ही आपका इरम्बिकुलम नेशनल पार्क है, अनेमुंडी 16 नेशनल पार्क है, और पंबाडुम 16 नेशनल पार्क है, और मथी केटन 16 नेशनल पार्क है, और पेरिया नेशनल पार्क भी है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। ध्यान रखिएगा, केरल की जो भूमि है, तटवर्ती भूमि है, ये एक रेडियो एक्टिव जो खनिज है जिसका नाम है थोरियम। क्या है? थोरियम। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा थोरियम यहां पर पाया जाता है। थोरियम का सीधा बात में करूं तो ये मोनोजाइट अयस्क से पाया जाता है। मोनोजाइट अयस्क से ये पाया जाता है। तो ये आपके केरल से संबंधित क्या थे? प्रमुख तथ्य थे। साथ ही यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां बहुत मशहूर हैं, आप कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा, काफी अच्छी वहां हिल स्टेशन भी है। ये तो आज के दोनों टॉपिक थे। आशा है आपने इसको समझा होगा और इसके नोट्स बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो दोबारा वीडियो देखिए और नोट्स को जरूर बनाइएगा। अगर आपको हमारे कोचिंग के नोट्स चाहिए, चाहे वो पीसीएस, आरओ, बीईओ या अभी एपीएस एग्जाम है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये थोड़ी मैं जानकारी देता हूं कि आपको नोट्स के लिए परीक्षा का नाम लिख करके, जैसे आपको पीसीएस चाहिए तो पीसीएस लिख दिया, ठीक है, तो 8604987816 पर आपको क्या है, व्हाट्सएप करना है। अब व्हाट्सएप में क्या है, जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी। वो उस पेमेंट को आप स्क्रीनशॉट हमको भेजेंगे, कोर्स का नाम द्वारा लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पता लिख करके भेजेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट है तो आपको ईमेल देना होगा, और हार्ड कॉपी है तो आपको पूरा एड्रेस हमको विद पिन कोड भेजना होगा। फोन पे नंबर हमारा ये है 8604987816, ठीक है। तो यहां से आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप इसी नंबर पर कॉल कर लेना, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। साथ ही अगर हम बात करें, थोड़ा सा अपने मतलब की बात कर रहे हैं, आपके मतलब की बात है तो हमें अपने भी मतलब की बात कर लेता हूं। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ और अपर निजी सहायक के जो कोर्स हैं वो चालू हैं, रनिंग है। आप चाहें तो वहां से एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।